जिंदगी का कमाल लैंगिक प्रजनन। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो जीवन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि नई जिंदगी कैसे बनती है? यह सवाल हमें जीवन के रहस्यों की ओर ले जाता है। ये एक जादुई चीज है जिसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक पुरुष का शुक्राणु और एक महिला का अंडाणु मिलते हैं। ये प्रक्रिया दो जीवों, एक पुरुष और एक महिला के मिलने से शुरू होती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो उनके गुण एक नए जीवन में मिल जाते हैं। इससे एक नया जीवन जन्म लेता है जो माँ और पिता दोनों के गुण लेके आता है। यह नया जीवन उनके डीएनए का मिश्रण होता है जो उसे अनोखा बनाता है। ये प्रक्रिया इंसानों की निरंतरता के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को जीवन देती है। लैंगिक प्रजनन के दौरान डीएनए के अंश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यह प्रक्रिया जटिल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही रोचक है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं ताकि वे समझ सकें कि जीवन कैसे विकसित होता है और कैसे विभिन्न गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। हर परिवार की अपनी एक अनोखी कहानी होती है और लैंगिक प्रजनन इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें विविधता और समानता दोनों का अनुभव कराता है। माता-पिता अपने बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं और यह ज्ञान भी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। इस प्रकार लैंगिक प्रजनन केवल शारीरिक गुणों का ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का भी हस्तांतरण करता है। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं, तो हम देख सकते हैं कि कैसे लैंगिक प्रजनन ने मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्रक्रिया हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण में, चाहे वह जन्मदिन हो या कोई और उत्सव, लैंगिक प्रजनन की भूमिका को हम महसूस कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन एक निरंतर चलने वाली यात्रा है जिसमें हर पीढ़ी का अपना महत्व है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए लैंगिक प्रजनन एक आशा की किरण है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और हर नई पीढ़ी अपने साथ नई संभावनाएं और अवसर लाएगी। इस प्रकार लैंगिक प्रजनन जीवन के चक्र को बनाए रखता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन एक सुंदर यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया और अद्भुत होता है। पुरुष प्रजनन तंत्र, नया जीवन बनाने वाले योद्धा। यह तंत्र एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रणाली है जो जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। पुरुष प्रजनन तंत्र में बहुत से महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इनमें वृषण, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि और लिंग शामिल हैं। हर अंग की अपनी विशेष भूमिका होती है। इनमें से सबसे जरूरी हैं वृषण, जो शुक्राणु बनाते हैं। वृषण में शुक्राणु का निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है जो पुरुष की प्रजनन क्षमता को बनाए रखता है। शुक्राणु नया जीवन शुरू करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये छोटे लेकिन शक्तिशाली कोशिकाएं अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता रखती हैं। शुक्राणु की गुणवत्ता और संख्या प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है। इन अंगों का स्वस्थ रहना प्रजनन क्षमता के लिए बहुत जरूरी है। स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम इन अंगों की कार्यक्षमता को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा समय समय पर चिकित्सा जांच भी आवश्यक है ताकि किसी भी समस्या का समय रहते पता चल सके और उसका उपचार किया जा सके। डॉक्टर से परामर्श लेना और नियमित जांच करवाना प्रजनन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी समस्या प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान ली जाए और उसका सही उपचार हो सके। प्रजनन स्वास्थ्य न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बल्कि परिवार नियोजन और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वस्थ प्रजनन तंत्र एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार की नींव रखता है। अच्छा मरी और अंपाची कदक है। महिला प्रजनन तंत्र, जीवन का पालनहार।
महिला प्रजनन तंत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें अंडाशय होते हैं जो अंडाणु बनाते हैं। गर्भाशय, जहां बच्चे का विकास होता है, भी इसी तंत्र का हिस्सा है। यह तंत्र नए जीवन को पोषण देता है और सुरक्षा प्रदान करता है। मिलन और रचना निषेचन की प्रक्रिया। निषेचन वो प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। यह मिलन आमतौर पर महिला के फैलोपियन ट्यूब में होता है। इस मिलन से एक युग्मनज बनता है जो नए जीवन की शुरुआत होती है, जो नए जीवन का जीवन के हैं। कोशिका से भ्रूण तक विकास की अद्भुत यात्रा। यह यात्रा जीवन के सबसे रहस्यमय और जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। एक साधारण कोशिका से शुरू होकर यह प्रक्रिया हमें जीवन के चमत्कार का अनुभव कराती है। युग्मनज में बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है और यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है। इस दौरान कोशिकाएं विभाजित होती हैं और एक दूसरे से जुड़कर एक जटिल संरचना का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि कुछ ही दिनों में युग्मनज एक बहुकोशिकीय संरचना में बदल जाता है। यह कोशिकाओं का समूह धीरे धीरे भ्रूण बन जाता है। भ्रूण के विकास के विभिन्न चरणों में कोशिकाएं विशेषीकृत होती हैं और विभिन्न अंगों और ऊतकों का निर्माण करती हैं। यह एक अद्वितीय और जटिल प्रक्रिया है जिसमें हर कोशिका का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें एक छोटी सी कोशिका से एक पूरा जीव बनता है। भ्रूण से शिशु तक का यह सफर कई महीनों में पूरा होता है, जिसमें हर दिन नए बदलाव और विकास होते हैं। यह प्रक्रिया हमें जीवन की जटिलता और सुंदरता का एहसास कराती है और यह दिखाती है कि कैसे एक साधारण कोशिका एक जटिल और पूर्ण जीव में बदल सकती है। यह विकास की अद्भुत यात्रा हमें जीवन के चमत्कार का अनुभव कराती है। गर्भावस्था, 9 महीने का अद्भुत सफर। भ्रूण गर्भाशय में 9 महीने तक बढ़ता है और विकसित होता है। इस दौरान मां का शरीर बच्चे को खाना और ऑक्सीजन देता है। यह एक अद्भुत बंधन का समय होता है जहां मां और बच्चे के बीच एक गहरा रिश्ता बनता है। बूत का ये अमकी का साका है। जन्म एक नई शुरुआत। 9 महीने बाद बच्चा जन्म लेता है। यह बहुत खुशी का पल होता है जो माता पिता के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ता है। यह प्रक्रिया दिखाती है कि जीवन कितना सुंदर और चमत्कारिक है। प्रजनन स्वास्थ्य जीवन का खजाना है। प्रजनन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें स्वस्थ जीवन जीना, अच्छा खाना और नियमित व्यायाम करना शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रजनन तंत्र सही से और बेहतर काम करे। जिम्मेदारी और सम्मान प्रजनन स्वास्थ्य की सुरक्षा। हमें अपने प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। इसमें सुरक्षित यौन संबंध बनाना और यौन संचारित रोगों से बचाव शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस विषय पर खुल के बात करें और एक दूसरे का सम्मान करें। सीखते रहें, बढ़ते रहें, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में और जानें। यह तो बस शुरुआत है। प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ जानना है। अपने माता पिता, शिक्षकों या डॉक्टर से बात करें और इस विषय पर अपनी जानकारी बढ़ाएं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है।